Hi friends, welcome to my YouTube channel Yoddha Nursing Classes. So today's topic gross structure of kidney. देखिएगा हमने यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है जिसके रिगार्डिंग हमने किडनी के साइज से उसकी पोजीशन लोकेशन इस चीज़ को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है पार्ट फर्स्ट में। और इसके साथ साथ ही हमने इसके एक एडिशनल पॉइंट GFR को भी देखा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसमें हमने आपको बताया था कि 120 ml पर मिनट जो GFR वो हमारी आई कहाँ से। तो आज हम स्टार्ट करें ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये देखिएगा कि ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और एक और आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो हमारी ग्रोस स्ट्रक्चर है इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जो किडनी है, किडनी के अंदर क्या क्या वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे मैं बात करूँ तो रीनल कैप्सूल क्या है, रीनल पिरामिड क्या है, रीनल मेडुला क्या है, ये सब चीज़ें हम किस में बात करते हैं, ये ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने देखिएगा आप, ये किडनी है हमारी, इसका मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करके हुए देखा तो मेरे को वेरियस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसमें से बात कोर्टेक्स, मेडुला, फाइब्रस कैप्सूल, पिरामिड, पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, ये सब क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये कब दिखाई दी? जब मैंने किडनी को एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखा तब मेरे को ये वेरियस स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो इन वेरियस स्ट्रक्चर की स्टडी किस में करते हैं? ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो देखिएगा, एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल, एक कोर्टेक्स और इनर मेडुला, ये सब देखने को मिलता है हमको किडनी के अंदर। अगर मैं पहले मेरा जो पॉइंट है वो मैं इसको डिस्कस करूँ तो मेरा आता है आउटर फाइब्रस कैप्सूल क्या है। आउटर फाइब्रस कैप्सूल देखिएगा सराउंडिंग किडनी, किडनी के सराउंडिंग जो लेयर मिलेगी, अब आप डायग्राम को देखिएगा, जो किडनी के सराउंडिंग आपको जो रेड कलर से ये दिख रहा है, ये किडनी के सराउंडिंग क्या है, लेयर है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर बनी होती है और फैटी टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो सराउंडिंग लेयर है इसी को मैंने बोला फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, ये फाइब्रस कैप्सूल की जरूरत क्या पड़ी, इसका क्या काम है? ये जो हमारी किडनी को किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, ट्रॉमा से, हमको डैमेज से क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ किडनी का साइज शेप को मेंटेन करने का काम भी कौन करती है? ये फाइब्रस कैप्सूल। इसके बाद मेरी आती है एक दूसरा पॉइंट, कोर्टेक्स। अच्छा, कोर्टेक्स क्या है? कोर्टेक्स आप देखिएगा स्पेस बिटवीन कैप्सूल एंड मेडुला। मेडुला हमारी इनर स्ट्रक्चर है, जो अंदर स्ट्रक्चर मिलेगी वो हमारी क्या है? मेडुला। अच्छा, जो अभी आपको कैप्सूल बताया, कैप्सूल और मेडुला के बीच की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद जो इनर है, इनर मेडुला, जो अंदर वाला पार्ट है किडनी के, वो क्या है? रीनल मेडुला। तो चलिए पहले इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आया हमारा रीनल कैप्सूल, ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। जो किडनी के जो सराउंडिंग जो लेयर मिल रही है हमको, वो कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू से क्या है? मिलकर बनी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से टिश्यू और टिश्यू से मिलकर बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। अच्छा, रीनल कैप्सूल प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? तो आप वहाँ पर आंसर दीजिएगा कि किडनी के सराउंडिंग जो लेयर मिलेगी हमको वही क्या है? रीनल कैप्सूल। उसके बाद इसके वर्क की बात करी जाए तो इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रॉमा, इंजरी एंड मेंटेन शेप ऑफ किडनी। ये हमारी किडनी को किसी भी एक्सटर्नल ट्रॉमा से, इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ किडनी के साइज एंड शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? रीनल कैप्सूल। ये बात हुई रीनल कैप्सूल। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स की आपसे पोजीशन पूछी जाए, सीधा आंसर दे दीजिएगा कि स्पेस बिटवीन कैप्सूल एंड मेडुला। ये जो आपको सराउंडिंग लेयर मिल रही है ये क्या है? कैप्सूल। और जो इनर लेयर है वो क्या है? मेडुला। इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में जो भी स्पेस है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? कोर्टेक्स। तो आप बता दीजिएगा कि स्पेस बिटवीन कैप्सूल एंड मेडुला, उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या है? कोर्टेक्स। अच्छा, मैंने एक पॉइंट ये लिखा है यहाँ पे देखिएगा, राइट रेड एरिया। ये आपको जो रीनल कोर्टेक्स है, राइट रेड एरिया का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। या मैं बात करूँ तो रेडिश ब्राउन। उसके बाद आता है रीनल कोर्टेक्स कंटेन ग्लोमेरुलस। सर ये रीनल कंटेन क्या, ग्लोमेरुलस, ये बताइए एक बार। देखिए, आपने जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अभी आपको आगे पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, तो आप समझिएगा, आपको पता है कि नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है, हमको पीसीटी देखने को मिलती है, डीसीटी, लूप ऑफ हैलेन कनेक्टिंग डक्ट।
जो ग्लोमेरुलस पार्ट है नेफ्रॉन का वो हमको कोर्टेक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ, देखिएगा जो ये मेरा कोर्टेक्स पार्ट है, ये वाला जो 2 लेयर के बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है मेरा कोर्टेक्स पार्ट। इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर ये मेरा क्या है नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट। ये ग्लोमेरुलस पार्ट मेरा प्रेजेंट है कोर्टेक्स में। तो मैंने यही बोला कि जो रीनल कोर्टेक्स है वो कंटेन करता है ग्लोमेरुलस को। अच्छा सर, ग्लोमेरुलस तो कंटेन हो कर लिया किसने, रीनल कोर्टेक्स ने। अब बचे कुछ पार्ट यानी कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडल, उनको कौन कलेक्ट करेगा, उनको कलेक्ट करेगा मेडुला पार्ट। मेडुला के अंदर जो पिरामिड्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये सब ये कलेक्ट करेंगे किसको, जो नेफ्रॉन के बचे पार्ट हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इनर पोर्शन है, यानी इनर पिरामिड, सॉरी इनर मेडुला यानी कि इनर पार्ट है। और देखिएगा मेडुला कंटेन पिरामिड्स। मेडुला क्या कंटेन कर रहे हैं, पिरामिड्स को। आपको जो ये कौन शेप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, देखिएगा रेड कलर से जो कौन शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यही क्या है, ये मेडुला। रेड कलर की स्ट्रक्चर क्या है, मेडुला। ये मेडुला प्रेजेंट कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मेडुला प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, यानी कि कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मेडुला। जो ये सॉरी पिरामिड है, ये मेडुला पोर्शन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि एक जो किडनी है उसके मेडुला पार्ट में कितने पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 7 से 8, ये एक एवरेज है, 7 से 8 जो पिरामिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी की बात कर रहा हूँ मैं, ईच किडनी यानी कि एक किडनी के अंदर लगभग 7 से 8 पिरामिड प्रेजेंट होंगे किडनी के मेडुला पोर्शन के अंदर। ठीक है भाई, तो देखिएगा 7 से 8 जो पिरामिड्स हैं वो मेडुला पोर्शन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मेरा पॉइंट आता है कि द नैरोविंग एंड ऑफ पिरामिड कॉल्ड रीनल पेपिला। देखिए आपको यह भी बताया था जो ये पिरामिड्स है कौन शेप है, इनका जो एंडिंग पॉइंट है, जो इनका एंडिंग पॉइंट है, इसको मैंने क्या बोला, रीनल पेपिला। जो ये पिरामिड्स है मेरे मेडुला पार्ट के अंदर जो पिरामिड प्रेजेंट है, इनका जो एंडिंग पॉइंट है उनको मैंने बोला रीनल पेपिला। ये देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रीनल पेपिला। अभी आपको बताएंगे इनका काम क्या है। ठीक है, उसके बाद एक मेरे स्ट्रक्चर आती है हाइलम। हाइलम क्या है, हाइलम इज द एंट्री पोर्शन ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व। देखिएगा हाइलम इज द एंट्री पोर्शन ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स। जो किडनी का एंट्री पोर्शन है, जहाँ से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल जो एंटर कर रही है और जो आ रही है, उस पोर्शन को हमने क्या बोला, हाइलम। ठीक है भाई, उसके बाद अब आप इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर ही मेन है, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर का ही मेन रोल है। आपको बता दिया जो कोर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है और फाइब्रस कैप्सूल क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप देखिएगा। जो ये आउटर लेयर आपको जो दिख रही है, इसी को मैंने बोला फाइब्रस कैप्सूल। इसका अभी आपको वर्क बता दिया मैंने, ये ट्रॉमा से, इंजरी से हमको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी कौन, फाइब्रस कैप्सूल। और ये कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात करी कोर्टेक्स। जो फाइब्रस कैप्सूल और मेडुला के जो बीच का पोर्शन है वो मैंने कहा ये क्या है, कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स कंटेन करता है किसको, ग्लोमेरुलस को। ठीक है, उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला जो किडनी का ये इनर पोर्शन है, यानी कि अंदर वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर क्या है, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मैंने बोला मेडुला। और मेडुला के अंदर ही पिरामिड क्या है, प्रेजेंट होंगे। और पिरामिड एक किडनी के अंदर लगभग 7 से 8 पिरामिड आपको क्या है, देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मेरा पॉइंट आता है पेपिला। अभी आपको ये पेपिला में बता दिया, जो इसका एंडिंग पॉइंट है, जो पिरामिड्स का जो एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिएगा जहाँ पर पिरामिड खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो पिरामिड का एंडिंग पॉइंट है, इनको मैंने बोला रीनल पेपिला। और उसके बाद जो आपको ये लेयर दिख रही है, इसी ये जो ग्रीन कलर से आपको जो लेयर दिख रही है, ये क्या है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स। आप देखिएगा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या है, किडनी की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये यूरिन को बनाने का काम कर रही है, किडनी के रिगार्डिंग इसका मेन रोल है, तो इसी को हमने नेफ्रॉन बोला।
अब नेफ्रॉन का क्या काम है, नेफ्रॉन बनाता है यूरिन को। अब यूरिन को बना दिया नेफ्रॉन ने, अब उसको निकालने का जो पाथवे है उसको समझिएगा आप। जैसे अभी आपको बताया जो कोर्टेक्स पार्ट है वो ग्लोमेरुलस को क्या है, कंटेन कर ग्लोमेरुलस को कोर्टेक्स ने क्या है, कंटेन कर लिया। और अब यहाँ से इसने यूरिन को फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस पार्ट में यूरिन का क्या है, फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का। तो उसके बाद जो यूरिन आगे बनकर आएगा वो किस में आएगा, वो पिरामिड्स के अंदर आएगा। ठीक है भाई, नेफ्रॉन ने अपना काम पूरा कर लिया, नेफ्रॉन ने यूरिन को बना दिया। अब यूरिन को आगे निकलेगा कैसे, वो चीज़ देखिएगा आप। पिरामिड्स के अंदर यूरिन आ गया, आपको बताया ना कोर्टेक्स पार्ट के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट। और बचा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मेडुला के अंदर। मेडुला में कौन से पार्ट में, ये जो पिरामिड्स है इसके अंदर। जब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन निकलता है, आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था 1 ml यूरिन पर मिनट निकल रहा है, तो वो इसी पिरामिड से निकलेगा। इस पिरामिड से निकला। अब पिरामिड के बाद मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी। पिरामिड क्या, जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या है, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के पास यूरिन आया, रीनल पेपिला से ही जो माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स के पास यूरिन जाएगा। माइनर कैलिक्स से किसके पास आएगा, जो मेजर कैलिक्स है, ये ब्लैक कलर की आपको ये दिख रही है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के पास यूरिन गया, मेजर कैलिक्स से किसके पास जाएगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसके पास, यानी कि ये पेल्विस, रीनल पेल्विस के पास जाएगा। यहाँ से यूरिन यूरेटर से होते हुए ब्लेडर से यूरेथ्रा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ पहले आपको, देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की हमने बात कर रही है किडनी की, तो उसमें हमको देखने को मिला आउटर फाइब्रस कैप्सूल, कोर्टेक्स और मेडुला। रीनल कैप्सूल को हमने देखा, सराउंडिंग जो लेयर है वो रीनल कैप्सूल कहलाई। और रीनल कोर्टेक्स को देखा, जो स्पेस है बिटवीन कैप्सूल और मेडुला के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, रीनल कोर्टेक्स। रीनल मेडुला की बात करी, इनर पोर्शन है जिसके अंदर हमारे क्या है, पिरामिड्स प्रेजेंट है। लगभग 7 से 8 पिरामिड एक किडनी के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। हमने हाइलम को देखा, जो एंट्री पोर्शन है, यानी कि जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व और यूरेटर ये सब क्या है जो एंट्री कर रहे हैं जिस पोर्शन से, वही पोर्शन क्या है हमारा, यानी कि ये जो पोर्शन है जहाँ से देख रहे हो ना आप, ये रीनल आर्टरी जा रही है और रीनल वेन जो वापस आ रही है, ये क्या है हमारा एंट्री पोर्शन है किडनी का। यहाँ इसी पार्ट को हमने क्या कहा, हाइलम। अब आप एक बार इसको देखिएगा, इसके यूरिन का जो फ्लो है, देखिएगा मैंने आपको बताया नेफ्रॉन का क्या काम है। नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना। नेफ्रॉन ने यूरिन बना दिया और पिरामिड को दे दिया। अब पिरामिड की जो एंडिंग पॉइंट है यानी कि पेपिला, सबसे पहले यूरिन आएगा रीनल पेपिला के पास, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला से यूरिन जाएगा किसके पास, माइनर कैलिक्स के पास, माइनर कैलिक्स के पास। माइनर कैलिक्स से यूरिन जाएगा मेजर कैलिक्स के पास। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिन का फ्लो बताओ, यूरिन कहाँ कहाँ से बाहर निकलता है, तो सबसे पहला आएगा रीनल पेपिला, उसके बाद आता है माइनर कैलिक्स, फिर आएगा मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद आता है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद आता है हमारा यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है हमारा पॉइंट ब्लेडर, ब्लेडर के बाद हमारा आएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। देखिएगा नेफ्रॉन ने यूरिन को बनाया, यूरिन को बनाने के बाद यूरिन आया पिरामिड के पास, और जो पिरामिड का एंडिंग पोर्शन है उसको हमने बोला रीनल पेपिला। रीनल पेपिला से यूरिन जाएगा माइनर कैलिक्स के पास, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, उसके बाद ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन क्या है बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये रीनल का क्या है, सॉरी यूरिन का क्या है, ब्लड यूरिन फ्लो चार्ट, यूरिन फ्लो चार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूरिन फ्लो चार्ट।
अगर आपसे यूरिन फ्लो की बात करी जाए तो आप बोल दीजिएगा कि रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जो रीनल मेजर कैलिक्स है, ये लगभग एक किडनी के अंदर जो मेजर कैलिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 मेजर कैलिक्स आपको एक किडनी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार और इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। यूरिन, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ने यूरिन को बनाया, यूरिन बनाने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आया किसके पास, पिरामिड के पास। पिरामिड ने यूरिन को कंटेन कर लिया। पिरामिड यूरिन को कंटेन करने के बाद पिरामिड ने यूरिन, जो ये पिरामिड की जो एंडिंग पॉइंट है, इसको क्या बोला हमने, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के पास गया। रीनल पेपिला ने किसको दिया, यहाँ से जो माइनर कैलिक्स जा रही है यानी कि छोटी नलिकाएं जा रही है उनको दिया। छोटी नलिकाओं से बड़ी नलिका यानी कि मेजर कैलिक्स को दिया। माइनर कैलिक्स ने मेजर कैलिक्स को दिया। मेजर कैलिक्स ने किसको दिया, रीनल पेल्विस को दिया। रीनल पेल्विस ने यूरेटर को दिया। यूरेटर ने किसको दिया, ब्लेडर को। ब्लेडर ने यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये बात थी हमारी ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। सो थैंक यू।